50 दिन के बाद आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में हूं। नहीं तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन ऊपर बजरंगबली की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है हम लोगों के ऊपर, और चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। इन दिनों दिल्ली की सियासत में अलग ही भूचाल है। केजरीवाल ने माइक पकड़ते ही प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बरसना शुरू कर दिया और कह दिया कि बीजेपी एक बेहद खतरनाक मिशन चला रही है। बीजेपी ने अपना एक भी नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी को देख लीजिए, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन की राजनीति खत्म कर दी। जिस शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का चुनाव जीतकर उन्हें दिया, उनकी राजनीति भी खत्म कर दी। वसुंधरा राजे, मनोहर लाल खट्टर, रमन सिंह की राजनीति भी खत्म हो चुकी है। अब अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर मोदी चुनाव जीत गए तो अगले 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यह खबर हमारी YouTube चैनल पर देख रहे हैं और Facebook चैनल पर देख रहे हैं तो गौर से सुनिएगा। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। उनकी राजनीति खत्म कर दी जाएगी। अगर मोदी इस बार चुनाव जीतते हैं, उनको निपटा दिया जाएगा। यही तानाशाही है। वन नेशन वन लीडर का मतलब कि देश में एक ही नेता बचेगा, मोदी। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे। 2014 में मोदी ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 वर्ष का होगा उसे रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी, फिर मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 2025 17 सितंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। केजरीवाल बोले, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। अगर मोदी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे। इसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि मोदी जी के लिए नहीं, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे पद का कोई लालच नहीं। सुनिए, केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही कैसे मोदी सरकार को घेरा।
दोस्तों अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने न्यूज़ पॉइंट टुडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और हमारी फेसबुक पर अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो कमेंट कर बताइए खबर आपको कैसी लगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल है @_कटारिया। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।